गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अंतरा, जो हमारी व्याकरण की बुक है, और इसमें हम कर रहे हैं संधि। संधि में हम संधि क्या है, कितने प्रकार की है, और स्वर संधि के प्रकार जो कि 5 हैं, उन सबको हम उदाहरण के साथ कर चुके हैं। और अब हम करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि जिसमें व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से और स्वर का व्यंजन से मेल होता है, और इस कारण से जो परिवर्तन शब्द में होता है वो होता है व्यंजन संधि। इसमें कुछ नियम हैं। जैसे पहले नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलना। मैंने यहाँ पर 5 वर्ग लिखे हुए हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और 5 वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं वो भी मैंने लिखे हैं। और साथ ही मैंने हर वर्ग के पहले और तीसरे व्यंजन पर सर्किल भी किया है। बेटा, इसमें जब पहले शब्द का आखिरी वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, मतलब क, च, ट, त, प, इनमें से कोई भी हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी स्वर हो, अ से लेकर बड़े उ तक कोई भी स्वर हो, तो जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। मतलब जैसे कि यदि पहले शब्द का आखिरी वर्ण क है और उसका मेल किसी स्वर से हो रहा है तो वो ग में बदलेगा, च ज में बदलेगा, ट ड में बदलेगा, त ढ में और प ब में, और ग ज ड ढ ब, मतलब कि तीसरे वर्ण में जो मात्रा लगेगी वो उसी स्वर की लगेगी जिस स्वर से उसके पहले वर्ण का मेल हो रहा है। तो ये है हमारा पहला नियम। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं वाक प्लस ईश, तो क और ई मिलकर बना गी, तो शब्द बन गया वागीश। तत् प्लस आनंद, शब्द बना तदानंद। अब दूसरा नियम है पहले वर्ण का 5वें वर्ण में बदलना। यहाँ भी मैंने आप 5 वर्ग लिख दिए हैं और सर्किल किया है पहले वर्ण पर और 5वें वर्ण पर। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है कि जब पहले शब्द का आखिरी वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण हो, जब इन दोनों का मेल हो तो क्या होता है कि जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। बेटा, इस नियम के अंतर्गत जो दूसरा शब्द है वो शब्द परिवर्तित नहीं होता, बल्कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण ही परिवर्तित होता है। दूसरे शब्द को हम यों का त्यों ही लिख देते हैं और पहले वर्ण के स्थान पर जो 5वां वर्ण आएगा उसको लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं वाक प्लस मैं, जो का है वो पहले वर्ग का पहला वर्ण है, का वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, और उसका जो मेल हो रहा है वो पा वर्ग के 5वें वर्ण से हो रहा है, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, तो का की जगह हो जाएगा ण, क्योंकि ण जो है वो का वर्ग का 5वां वर्ण है, और मैं यूँ का त्यों लिख देंगे तो शब्द हो जाएगा वाड़ में। तीसरा नियम है ता का विभिन्न वर्णों के साथ मेल होता है तो शब्द में क्या क्या परिवर्तन होता है। अब देखिए कि यदि पहले शब्द का आखिरी वर्ण त है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ल, ज, ट, ड, इनमें से कोई भी हो, तो त के स्थान पर वही वर्ण आता है जिससे ता का मेल होता है। इसमें भी
हम दूसरे शब्द को यों का त्यों लिख देंगे, केवल त के स्थान पर उस व्यंजन को लिख देंगे जिससे उसका मेल हो रहा है और वो आधा लिखा जाएगा। जैसे तत् प्लस लीन, तो यहाँ पर त और तत् है, तो जो त हलंत वाला है उसकी जगह ल आधा हो जाएगा और लीन को यूँ का त्यों लिख देंगे तो शब्द बन जाएगा तल्लीन। अब ता के और भी कई नियम हैं, जैसे ता के बाद यदि झा झंडा आता है तो त जो है वो ज में ही बदलता है। ता के बाद यदि श शलगम आता है तो इन दोनों में परिवर्तन होता है। ता तो बदल जाता है च में और श बदल जाता है छ में। उत प्लस शिष्ट, तो शब्द बन जाएगा उच्छिष्ट। आगे है, यदि ता के बाद च या छ हो तो त च ही रहता है, जैसे उत प्लस चारण उच्चारण। अगला नियम है, यदि ता के बाद ह हो तो भी त और ह दोनों में ही परिवर्तन होता है। त बदल जाता है द में और ह बदल जाता है धा धनुष में, जैसे उत प्लस हार उद्धार, तत् प्लस हित तद्धदित। अगला नियम हमारा आता है म का नियम। यदि पहले शब्द का आखिरी वर्ण म हो तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण क से लेकर म तक कोई भी वर्ण हो, मतलब ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं जो 25 हैं। इन 25 व्यंजन में से कोई भी एक वर्ण हो जिसका मेल क से हो रहा हो, तो जो माँ से हो रहा हो, तो जो माँ है वो अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार का मतलब है शब्द के ऊपर जो हम बिंदी लगाते हैं अंग की, वो। अब देखिए, जैसे उदाहरण में सम प्लस भव, तो यहाँ पर भव यूँ का त्यों रहेगा और माँ बदल जाएगा अनुस्वार में, तो शब्द बन जाएगा संभव। सम प्लस गम संगम, अहम प्लस का अहंकार। तो ये हमारे 4 नियम हो गए व्यंजन संधि के। इससे आगे के जो नियम है वो अगली क्लास में मैं बताऊंगी आपको। और आपका होमवर्क है कि व्यंजन संधि के चारों नियम आपको फेयर कॉपी में करने हैं। मतलब अब आपका व्यंजन संधि के ये 4 नियम तक और स्वर संधि और वो सब कुछ आपका अपनी फेयर कॉपी में होना चाहिए।